Hello everyone, welcome to all of you in English Knowledge Stream channel। आप सभी का इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कुछ विशेष चीज बताने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश दो प्रकार की होती है, आई मीन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। हम जो इंडियंस हैं हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश भी यूज में रहती है, जिसको हम आप केयर नहीं करते हैं और कभी कभी यह देखते हैं कि यह इसकी स्पेलिंग गलत है, और जबकि वह अमेरिकन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग सही रहती है। तो चूंकि अमेरिका बड़ा देश है और उसने बहुत से लैंग्वेज के स्कूल खोले हुए हैं पूरे विश्व में, और उसकी मैगजीन्स, उसके न्यूज़पेपर्स निकलते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो हमें आपको अंग्रेजी जानने के लिए अमेरिकन इंग्लिश को भी जान लेना समीचीन होगा, उचित होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ अमेरिकन इंग्लिश और कुछ ब्रिटिश इंग्लिश की कंपैरिजन बताएंगे। उसमें आप समझ पाएंगे कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम अमेरिकन इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं, बट हमको पता नहीं रहता है। तो आज हम आपको अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के कुछ रूल्स बताएंगे जो दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश। तो इंग्लिश को जो हम देखते हैं तो अल्फाबेट्स वही रहते हैं, बट स्पेलिंग जो है वो कुछ अलग हो जाती है। मैं उसके कुछ आपको वर्ड्स बता रहे हैं जिसमें स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या भेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला रूल है वो ब्रिटिश इंग्लिश में जो है और अमेरिकन इंग्लिश में है कि यह अगर ब्रिटिश इंग्लिश में है तो अमेरिकन इंग्लिश में वह खाली ई हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब इसको अमेरिकन इंग्लिश में हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये यहां पर ए है, इज रिप्लेस्ड बाई ई, यहां पर ई हो गया। इसी तरह से एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य प्रेमी, कला के प्रेमी, और यहां ए है, ये भी यहां पर एस्थेटिक हो जाएगा। यहां पर हमने देखा ए को ई में रिप्लेस कर दिया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। दूसरा जो रूल है वो है कोई आया है तो इसको भी ई में हम अमेरिकन इंग्लिश में
लिखा हुआ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोइटस, फोइटस, ये लिखा है फोइटस लेकिन है फीटस, इसको पढ़ेंगे फीटस। और फीटस को आप जब अमेरिकन इंग्लिश में लिखा पाएंगे तो वो रहेगा FETUS। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। यहां पर आप देखिए ये कोई है और यहां पर ई रिप्लेस हो गया। इस तरह से फीनिक्स, फीनिक्स, फीनिक्स माने होता है अमर पक्षी। ये इमॉर्टल बर्ड है, इसकी ये माइथोलॉजिकल बर्ड है, ये पौराणिक चिड़िया है। इसकी थोड़ी सी कहानी हम आपको बता देते हैं। फीनिक्स जो है 500 साल तक जीवित रहा और फिर उसने अपने आप ही अपनी ही चिता पर सन रेज से यानी सूर्य की किरणों से उसमें आग लगी और वह फीनिक्स जल करके राख हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम वो एसेस से यानी राख से फिर वो जिंदा हो गया और इसीलिए इसका नाम फीनिक्स है। फीनिक्स का मतलब होता है अमर पक्षी। और ये फीनिक्स जो है जब अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है फीनिक्स तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है PHENIX। यहां पर देखिए, यहां पर ई हो गया OE के स्थान पर। तो अमेरिकन इंग्लिश में कुछ जो स्पेलिंग होती है वो डिफर कर जाती है, बट हम यूज दोनों करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश बहुत ही यूज की जाती है, दोनों यूज की जाती है। हमारे इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं, तो हम इस ये अंतर को आपको बताए दे रहे हैं। अगला जो रूल है ये यल होता है तो इसमें डबल एल हो जाता है। जैसे विलफुल, तो जो अमेरिकन इंग्लिश में होगा वो विल फुल। इनरोल, इनरोल नामांकन जिसको कहते हैं। अब अगर अमेरिकन इंग्लिश रहेगा तो इन रोल हो जाएगा। आप देखते होंगे इनरोलमेंट लिखा रहता है तो कहीं कहीं आपको डबल लिखा रहता है इनरोलमेंट, और इनरोलमेंट भी सही है और इनरोलमेंट भी सही है, वो अमेरिकन इंग्लिश हो जाती है और ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके और रूल है, यहां आप ध्यान देते चलिए। हम पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला रूल बताते हैं कि और कितने ऐसे शब्द हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और हो जाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और रहते हैं। हम इसको इरेज करते हैं। जो अगले सामान्यतः जो रूल हैं जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है डी यानी चौथा रूल जो है, इसमें OUR, OUR को OR में रिप्लेस कर देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कलर, जो ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, बट आप देखते होंगे कि कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है COLOR, कलर। फिर उसके बाद ऑनर, HONOQR, और ऑनर को जब हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तो HONOR। नेबर, पड़ोसी, NEIGHBOUR इसमें है।
और जो अमेरिकन में लिखते हैं तो NEIGHBOR। इसी तरह से ह्यूमर है, तो जो OUR है वो सामान्यतः जो अमेरिकन इंग्लिश में OR के रूप में वो रिप्लेस हो जाता है, उसको हम OUR ना लिख करके OR लिखते हैं। अगला जो है RE रहता है, उसको ER में बदल देते हैं, ER हो जाता है। जैसे आप अच्छी तरह से गौर किए होंगे, जैसे सेंटर ब्रिटिश इंग्लिश में CENTRE होता है और अमेरिकन इंग्लिश में हो जाता है CENTER, सेंटर। और मीटर METRE होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट इसमें हो जाता है METER। थिएटर रंगशाला THEATRE और इसमें हो जाता है THEATER, थिएटर। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके और एक दो रूल हैं, हम आपको बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको फिर से लिख देते हैं। आप इसको, जो आपका अगला रूल है वो है ISE को IZE में बदल देते हैं। ये ISE है, ये उसको IZ में बदल देते हैं। जैसे ब्रिटिश में है रिकॉग्नाइज और इसमें फिर है कंप्रोमाइज, और अमेरिकन में हो जाएगा कंप्रोमाइज। एडवर्टाइज और इसमें हो जाएगा एडवर्टाइज। तो ISE जो है वो IZE में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर जो अगला रूल है वो है आपका ENCE, जो है ये ENSE में बदल जाता है। जैसे डिफेंस, ब्रिटिश में हम डिफेंस लिखेंगे C, लेकिन इसमें डिफेंस हो जाएगा S। ऑफेंस OFFENCE, ये हो जाएगा OFFENSE। फिर उसके बाद है प्रिटेंस, ये हो जाएगा प्रिटेंस। ये जो अगला रूल है आपका हो जाएगा M को खाली M में बदल देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे प्रोग्राम PROGRAMME और इसका हो जाएगा PROGRAME। यहां तक कि ग्रामर की स्पेलिंग को भी अमेरिकन में लिख देते हैं। हमारे यहाँ GRAMMAR है और वहां GRAMAR। ये शॉर्ट में आपको मैंने कुछ रूल्स बताए जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है। इसके अलावा हम आपको और कुछ
बताएंगे ऐसे वर्ड्स जो हमें पता नहीं है, हम उसको यूज करते हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश में रहता है, उसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा ब्रिटिश है और कौन सा वो अमेरिकन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ ऐसे शब्द बता रहे हैं जो कि हम यूज करते हैं, हमको ये पता नहीं रहता है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश, हम उसको आपको बता रहे हैं। जैसे आजकल जो चलन में है, ये देखिए, से हम कहते हैं अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब आप जानते हैं ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, और जो ब्रिटिश होती है, ये कॉलम आ जाना चाहिए अमेरिकन और ब्रिटिश वाला। अपार्टमेंट है, इसको फ्लैट कहते हैं। आप सुने होंगे कि फ्लैट लिया है, और आजकल वो अपार्टमेंट भी कहा जा रहा है। और इसी तरह से कैब, कैब कहते हैं टैक्सी को, टैक्सी ब्रिटिश है, ब्रिटिश लैंग्वेज में टैक्सी, और हम आप आज कैब का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे केन, केन जिसमें हम एक डिब्बा होता है उसमें दूध ले जाते हैं, उसको केन, ये कैन नहीं, ये केन है, जबकि ये इंग्लिश, ये अमेरिकन है, और ये इसको टिन कहते हैं। उसके बाद है जैसे कॉर्न, हम आप बहुत कहते हैं कॉर्न, और कॉर्न और क्या क्या उसको कॉर्न कहते हैं, और वो जो है, जो ब्रिटिश में उसको मेज कहते हैं, जिसको मक्का कहते हैं। इस प्रकार से क्लोजेट, क्लोजेट कहते हैं कबर्ड को, जो अलमारी होती है उसको कबर्ड कहते हैं, और क्लोजेट अमेरिकन में कहते हैं। इसी तरह क्रेजी कहते हैं, वो बड़ा क्रेजी हो गया, क्रेजी माना होता है मैड, पागल, अंग्रेजी में उसको मैड कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्रेजी कहते हैं, क्रेजी। उसके बाद आप देखिए रबर, रबर अमेरिकन है, और जो इंग्लिश है उसकी इरेजर बोलते हैं। इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, इसको कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, जो कहते हैं प्रथम तल को, ये फर्स्ट फ्लोर इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी अमेरिकन में कहते हैं, और इसको ब्रिटिश में कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर कह लेते हैं, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर कह लेते हैं। उसके बाद जैसे पैंट, ये पैंट्स जो है, पैंट्स जो हम पहनते हैं अमेरिकन है, और उसको ब्रिटिश में कहते हैं ट्राउजर्स। आप इसको टेक डाउन कर लीजिए, दो चार और हम आपको बता देते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे दो चार शब्द और आपको बता देते हैं। तो ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जो अमेरिकन हैं, और हम इसको यूज करते हैं उसको एज ब्रिटिश। जैसे स्टोर, आजकल प्रयोग होता है किराना स्टोर, और क्या तमाम प्रकार की जो शॉप होती है, जबकि ये ब्रिटिश में इसको कहते हैं शॉप। फिर आप लोग कहते हैं बहुत मूवी, मूवी जो होती है वो अमेरिकन वर्ड इंग्लिश है, और इसमें इसको कहते हैं इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म। और हाईवे, ऐसे प्रयोग हैं जो हम आप अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं हाईवे को, जबकि इसकी मेन रोड। तो आपने देखा कि ऐसे सारे ढेर शब्द हैं, जैसे वैकेशन,
वेकेशन छुट्टी के लिए और हॉलीडे ये ब्रिटिश वर्ड है। तो इस तरह से ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। बट आप जानते हैं कि इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, ओरिजिनल जो ब्रिटिश की इंग्लिश है वही इंग्लिश होती है। तो आप इसको समझ लीजिए और जहां बोलिए आप अच्छी तरह से जानिए कि हम कौन सी ब्रिटिश बोल रहे हैं या अमेरिकन। तो हम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश ही सीख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। यू विल गेट अनडाउटेडली वेरी बेनिफिट्स विथ इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।